नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल क्या है? क्यों इसे मिनी आईएएस बोलते हैं? क्यों ये भारत के जो लोअर मिडिल क्लास से लड़के आते हैं, सिंपल जो है, जिनका ग्रेजुएट बैकग्राउंड है, क्यों उनके लिए एग्जाम सबसे बेहतर है? क्यों इस एक सिंगल एग्जाम की तैयारी से आप ढेरों एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं? क्यों इसको क्रैक कर पाना मेरे प्यारे भाई टफ होता जा रहा है लगातार? क्या इसमें बच्चे गलती करते हैं? कौन सी जॉब लगती है? सिलेबस क्या है? एग्जाम का पैटर्न क्या है? सब कुछ एक सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। और हम कैसे एसएससी सीजीएल वाले बच्चों को पढ़ाने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्यारे बच्चों। कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है जी। कुछ ही दिनों में एसएससी सीजीएल 2026 के फॉर्म आने वाले हैं। उससे पहले आपको इस एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे पहले से जानते हैं उनको भी बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, और जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल मैं बहुत बारीक बारीक बात तक आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या इसमें पोस्ट हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और नौकरी लगने के बाद आपकी सैलरी, आपकी जिंदगी, वर्क लाइफ स्टाइल कैसा होगा। ठीक है, अल्टीमेट मास्टर क्लास है प्यारे बच्चों। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की एक संस्था है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो लगभग 40 साल पुरानी हो चुकी है इस समय। ठीक है, ये इंडिया में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए पेपर कराती है, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट, बीए, बीएससी, बीटेक, कोई भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है बच्चों, ये एसएससी बहुत सारे पेपर कराती है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, अलग अलग इनमें क्वालिफिकेशन है, 12th लेवल, 10th लेवल है ना, सीपीओ है, एसएससी जीडी है। लेकिन एसएससी का जो सबसे बड़ा पेपर है वो सीजीएल ही है। अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हो, सीजीएल को ध्यान में रख के, तो एसएससी और 8 पेपर कराती है सिमिलर लेवल के, सिमिलर सिलेबस के, और लगभग लगभग सेम ही जो है पैटर्न के। उन सब की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती, सबसे बढ़िया फायदा है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो छोटी चीज के बारे में मत सोचो, सीजीएल की तैयारी करो, है ना, तभी आप छोटी जो है उनपे, सीएचएसएल पे, सीपीओ, उन पे लग पाओगे बच्चों। ठीक है जी, एक एक बात पर डिस्कस करते हैं, बहुत मजा आएगा। यह भारत सरकार के शीर्ष मंत्रालय विभागों में अधिकारी बनने का सबसे आसान रास्ता है, सबसे बड़ा रास्ता है। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो एसएससी सीजीएल से में इस समय 40 से ज्यादा डिपार्टमेंट है जिनमें बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 4200, 4600, 2800 ग्रेड पे की जॉब पे। लेकिन अगर हम सबसे बड़ी पोस्टों की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में इसी से जाते हैं। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसी से जाते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सुना है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर यहीं से जाते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम एंड एक्साइज, प्रिवेंटिव ऑफिसर जिनकी ड्यूटी पोर्ट पे होती है ना, समुद्र वगैरह पे जो सामान आता है बाहर से, वो सब इसी से बनते हैं। उसके बाद बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं प्यारे बच्चों, जैसे केंद्रीय सचिवालय हो गया, सीएसएस। ठीक है बच्चे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यहां पे डिपार्टमेंट है जिनमें थ्रू आप आराम से जा सकते हो। कोई एक्स्ट्रा या हाई लेवल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बहुत एवरेज बच्चे पढ़ाई में, है ना, बहुत लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से आने वाले बच्चे भी अपनी मेहनत के दम पे 8-9 महीने की तैयारी में सीजीएल में सिलेक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी बोलते हैं, क्योंकि यूपीएससी का तो सिलेबस ही 2 साल में पूरा होता है लगभग। उसके बाद प्री मेंस इंटरव्यू, लोग 5-5 साल तो एवरेज है। एवरेज वॉच टाइम जो वहां, एवरेज जो टाइम बिताता है बच्चा, वो यूपीएससी में 5 साल है। लेकिन वहीं सीजीएल में सिलेक्टेड बच्चा एवरेज 1 साल में सिलेक्शन ले जाता है। ठीक है बच्चों, और बढ़िया लेवल की जॉब प्यारे बच्चों। यहां ग्रुप बी और ग्रुप सी ऑफिसर साहब बनते हैं। कोर पावर कि भैया यहां जॉब की सिक्योरिटी में, ये खुद एसएससी के चेयरमैन साहब अपनी वेबसाइट पे डाल के बताते हैं कि भैया हां, आप एसएससी करिए, जॉब सिक्योरिटी, सोशल रेस्पेक्ट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिलेगा।
और अच्छी सैलरी। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो जीवन सुरक्षित है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्म लाखों लोग भरते हैं सिलेक्शन तक बहुत थोड़े पहुंच पाते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों कमाल करते हैं। आप देखिए, मैं पिछले 7-8 वर्षों से एसएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट दिए प्यारे भाइयों। हमने बहुत तगड़े, हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें टॉप रैंक होल्डर्स भी बहुत हैं। पिछले 7-8 वर्षों में एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड सबसे ज्यादा रैंक 1 हमने ही पढ़ाए हैं लगातार प्यारे बच्चों। अब ये देखिए रिसेंट सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये सब प्यारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते, अलग अलग बैकग्राउंड से। आप ये लड़का देखेंगे झारखंड से, इसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर इसके पिताजी हैं। ये सिलेक्ट हुआ है ऑल इंडिया रैंक 18 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक है, ये लड़का आयुष वर्मा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसने मतलब ग्रेजुएट हुआ मात्र 5-6 महीने की तैयारी में, क्योंकि ब्रिलियंट बच्चा था, बीटेक करी हुई थी, एक बार में सिलेक्ट। ये अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे। ये बच्चा आगरा का है, इसने बीए कर रखी थी, इसको 4 साल का समय लगा, 3-4 साल का सिलेक्शन होने में। आप देख लो कितना डाइवर्सिफाई है। ऑल इंडिया रैंक 100 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप ये जो हमारा स्टूडेंट देख रहे हैं ये आईआईटी से है, ये आईआईटीएन है। आप बताओ कोई बच्चा अगर आईआईटी में तो कोई हल्का मास्टर तो उसे पसंद नहीं आएगा, ही इज आईआईटीएन। और प्यारे बच्चे ये नमन, ये सिलेक्ट हुआ, इसके पिताजी भी एएसओ इन एमईए थे। जब फर्स्ट टाइम एसएससी हुआ था ये भी एएसओ इन एमईए में गया। ये ऑल इंडिया रैंक 16 शुभम अग्रवाल राजस्थान से, ये भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। आप ये बच्चा देख रहे हैं रोहित हलवाई, बिहार का बच्चा, वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुआ। घर की हालत बहुत खराब हो गई क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी, अकेला लड़का था, घर भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है। दिन में चाय की दुकान पे काम, रात को एक डेंटिस्ट के पास हेल्पर का काम, कंपाउंडिंग का काम। और ये लड़का, हालांकि इसको 2-3 साल लगे क्योंकि समय कम मिल पाता था, लेकिन जब ये सिलेक्ट हुआ तो प्यारे दोस्त इसने फोड़ दिया। आज ये वेस्ट बंगाल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अपने स्टेट में ही। तो ये सब लड़के हमने पढ़ाए हैं, सब सिलेक्टेड है, लेकिन इन सब में खास बात थी कि ये मेहनती थे। हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं, जब तक बच्चा मेहनत नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। कम एज में बच्चे लगते हैं, ये 19 साल की एज में बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर बन गया था। इसकी शकल से लग रहा है, देखो कितना मासूम है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जानता हूं, लगा है। अब आप ये देखिए, ये 34 साल की एज में सिलेक्ट हुए जीएसटी इंस्पेक्टर। ये पहले एएलपी थे, असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन चलाते थे। 5-6 साल बीवी से लड़ाई रहने लगी, उसने बोला ना ये जॉब नहीं, दूसरी करो, जीएसटी इंस्पेक्टर बने। 19 साल का बच्चा भी सिलेक्ट हो रहा है, 34 साल के हमसे बड़े एज के बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये सब झंडे गाड़े हुए लड़के हैं, और मेरे पास बहुत बड़ा और बहुत अच्छा अनुभव है सीजल पढ़ाने को, कि बहुत टॉप रैंकर्स हमने पढ़ाए। आप ये देखिए, ये एसएससी के इतिहास की सबसे बड़ी फोटो है। इतनी बड़ी फोटो और किसी अध्यापक के पास नहीं है। एक ही मंच पर दिल्ली में सचिवालयों में प्यारे बच्चों एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 200 से ज्यादा, केवल लड़के लड़कियां अलग खड़ी थी अभी स्टेज पे अलग, 200 से ज्यादा एएसओ एक सिंगल मंच पर, और ये मैं हूं। ठीक है, मुझे घेरे खड़े। ठीक है बच्चे, तो ये फोटो खिंचवाने की इच्छा आपके साथ भी है, पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया कि ये बच्चे आप ही की तरह कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन मेहनत करते थे। अब नौकरी लगने के बाद इनकी 70,000 के आसपास इनकी पर मंथ की सैलरी आ रही है, और ये लाइफ में सेटल है, शादी ब्याह के बारे में सोच रहे हैं। आपका दिन भी आ सकता है ऐसा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, वो आज मैं बताने वाला हूं। सीजीएल 2026 में लगभग 14,000 एक्सपेक्टेड वैकेंसी आने वाली है। कितनी जी? 14,000 वैकेंसी। सबसे अच्छी बात, इसमें केवल आपको पेपर देना है, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें कोई भी इंटरव्यू या कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, केवल आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नौकरी पे चले जाना है। हाई पेइंग सैलरी, हाई पेइंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसएससी सीजीएल की ज्यादातर जॉब में जो उनका काम है ऑफिस में, उस काम के हिसाब से तनख्वाह बहुत ज्यादा है।
है ना। मैं नहीं कह रहा कि सैलरी बहुत ज्यादा, लेकिन वर्क के हिसाब से उस पैसे को कमाने के लिए जो 70-80 हज़ार तनख्वाह आपको हर महीने देती है सरकार, एक आम आदमी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है सरकारी नौकरी के बाहर, है कि नहीं बच्चे। इसलिए ये हाई पेइंग जॉब है। कुछ जॉब तो ऐसे हैं जिनमें आदमी दिन भर खाली बैठा रहता है, महीने में बस कुछ ही दिन काम करना होता है, ऑफिस में जाके रीलबाजी करते हैं। ठीक है बच्चे। सोशल, देखो यहां सोशल रिस्पेक्ट तो है, अगर आप बनेंगे इनकम टैक्स और जीएसटी इंस्पेक्टर, और 100% जॉब सिक्योरिटी, एक बार आप लग गए तो कोई आपको निकाल नहीं सकता। ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है एसएससी सीजीएल में? आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री है, चाहे आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक, सब चलेंगे। और कोई शर्त नहीं है मिनिमम परसेंटेज की कि भैया 55% होनी चाहिए, 60% होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, नहीं। कितने भी परसेंट जस्ट पास होना चाहिए बच्चे, ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है जी। आइए, अब इसमें अलग अलग पोस्ट जो होती है उनमें एज लिमिट अलग अलग मांगी जाती है। एज लिमिट लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी को। ओबीसी के जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एज में 3 साल की छूट मिलती है। एससी एसटी के हमारे भाइयों को उम्र में 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है। इसके जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म की फीस ना के बराबर है, 100 रुपया फॉर्म की फीस होती है, जो लड़कियों के लिए पूरी तरीके से फ्री है, एससी एसटी के लिए भी। ठीक है बच्चों, उनके लिए भी फ्री है। तो यहां जो ऑडिटर्स हैं, जो टैक्स असिस्टेंट है, जो यूडीसी है, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है बच्चों, ये 2800 ग्रेड पे के हैं प्यारे बच्चों। इनकी एज 18 से 27 साल मांगी है जनरल की। ओबीसी की क्या हो जाएगी, 3 और जोड़ ली, 18 से 30 साल। वहीं जो हमारे इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर्स हैं और एएसओ, इनकी एज मांगी जाती है 18 से 30 साल। तो मिनिमम एज 18 साल है, इसलिए कुछ अपवाद होते हैं जो 19 साल की एज में सिलेक्ट हो जाते हैं। है भाई, कोई बच्चा अपना ग्रेजुएशन में ही तैयारी करने लगता, अब तो 12th से लोग तैयारी करने लगे, पहले नहीं करते थे। 7-8 साल पहले वो ग्रेजुएट में डेली डेली 3-3, 4-4 घंटे पढ़ के तैयारी करते हैं, पहला अटेम्प्ट देते हैं, 19 साल की एज में सिलेक्ट। ऐसे भी हैं बच्चे। यहां जेएसओ 18 से 32 साल, इसके लिए आपको एक अलग से पेपर देना होता है स्टैटिस्टिकल का। ठीक है बच्चों, मेनली ये है एज लिमिट। अच्छा, अब आप बात आते हैं प्यारे भाई कि यहां आपको जो एक्सपोजर मिलेगा दोनों तरह की जॉब का मिलेगा, फील्ड जॉब भी और डेस्क जॉब भी। आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से देखना है कि मेरे लिए कौन सी जॉब बेस्ट है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट किन पोस्ट में जरूरी है? कुछ पोस्ट में मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट भी मांगा जाता है। देखो, जो स्टैंडर्ड डेस्क जॉब हैं, जैसे कि जितनी भी ऑफिस वाली जॉब है, एएसओ की, ऑडिटर की, अकाउंटेंट की, इनमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है, क्योंकि ना तो आपकी कोई पब्लिक डीलिंग, ना आपको बाहर कोई फील्ड पे जाके काम करना, नो फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड। लड़कियों के लिए या जो थोड़े प्यारे बच्चों शांत जिंदगी चाहते हैं कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, बढ़िया एसी लगा हुआ, शाम को 5 बजे आ जाओ, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं है। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड फील्ड पोस्ट, इसमें मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है फिजिकल होता है, लेकिन उतना टफ नहीं है। केवल सीबीआई और नार्कोटिक्स ही ऐसा है जहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा ठीक ठाक मांगते हैं। बाकी जीएसटी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना के बराबर हर कोई बच्चा क्वालिफाई कर लेता है। ठीक है बच्चों। कोई बात करेगा सर इसमें वर्दी वाली जॉब कौन सी है? प्यारे भाई, एसएससी सीजीएल में वर्दी कंपलसरी वाली एक भी जॉब नहीं है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर सब सादी वर्दी में घूमते हैं। अगर सीबीआई ही अगर वर्दी पहन के घूमने लगे तो सबको पता लग जाएगा। सादी वर्दी में फिल्मों में भी देखा है आपने। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कोई हार्डकोर नहीं, सब सादा ही ड्रेस में रहते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर 15 अगस्त 26 जनवरी को ही केवल जो है वर्दी पहनते हैं। उसकी वर्दी होती है लेकिन साल में 2-4 दिन ही पहनते हैं, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर ऑफिस पहन के जाओगे। तो हार्ड कोर यहां पे वर्दी वाली जो रेगुलर पहनी हो ऐसी कोई जॉब नहीं है सीजीएल में। ठीक है बच्चे। की रिक्वायरमेंट यहां पे जो है 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। ठीक है जी। यहां ये वाली जो जॉब है प्यारे बच्चों, एमईए, जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये एकमात्र ऐसी जॉब है सीजीएल के थ्रू जिसमें आपको विदेश में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है बच्चे। अबू धाबी में, दुबई में, कतर में, हालांकि आजकल तो लंका लगी हुई है, वहां जो है आपको इस तरह के देशों में पोस्टिंग मिलती है और इनकी सैलरी भी फिर आपके विदेश के हिसाब से होगी। ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं और अभी तो मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं कि बहुत कुछ है यहां पे। बेसिकली मेरे प्यारे भाई
तीन लेवल की तीन पेइंग जॉब्स हैं। सबसे पहले लेवल 4 और 5 जिसमें ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट आते हैं, जिसका हम कह सकते हैं 2800 ग्रेड पे की जॉब है। इनकी जो एवरेज सैलरी आएगी ग्रॉस 45 से 55,000। बेसिक पे तो कम होता है, लेकिन अलाउंस, महंगाई भत्ता, ये सब मिला के ना, HRA हाउस रेंट अलाउंस मिला के 45 से 55,000। जो लेवल 6 डिविजनल अकाउंटेंट की जॉब है, ये 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है बच्चों। डिविजनल अकाउंटेंट उन बच्चों के लिए बढ़िया जो अपने होम स्टेट, बिल्कुल अपने जिले के आसपास ही पोस्टिंग चाहते हैं, मिल जाती है इसमें, और वर्कलोड ना के बराबर। ठीक है बच्चे, लेकिन ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, इसकी 65,000 के आसपास। और जितने भी इंस्पेक्टर हैं, ASO हैं, ठीक है बच्चों, इनकी सैलरी इस समय ग्रॉस 80,000 के आसपास आ रही है। और ये सारी सैलरी जब 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, 20 से 25,000 रुपए ऐड कर लीजिए, यानी कि इनकी सैलरी होगी 60,000 के करीब, इनकी 80,000 के करीब, और इनकी 1 लाख प्लस। ठीक है, जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, और वो कुछ ही समय जा रहा है पूरी तरीके से लागू होने में। अब इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसे फॉर्म आ जाएंगे, फॉर्म भर देना है, फिर आपको डेट बताई जाएगी, आपको पेपर देना है। पहले आपका Tier 1 होगा, यह पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर पे, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है। CBT पास कर लोगे तो आपको मौका मिलेगा Tier 2 देने का। CBT के कोई मार्क्स ऐड नहीं होते, ये केवल बच्चे छांटने के लिए हैं, यहां केवल आपको पास होना है। अगर बात की फॉर्म की बात करें तो एवरेज 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन पेपर देने Tier 1 का मात्र 11 से 12 लाख बच्चे ही पहुंचते हैं बच्चों, यानी कि 11-12 लाख बच्चे ही काबिल समझते हैं अपने आप को। ठीक है बच्चे, उसमें से Tier 1 में लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चों को पास करा जाता है Tier 2 का पेपर देने के लिए, 1 से 1.5 लाख बच्चे। फिर Tier 2 के हिसाब से ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है। फिर स्टेज 3 जो भारत की सभी सरकारी नौकरियों में होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल फिजिकल, जिनमें होना है थोड़ा बहुत। ठीक है बच्चे, कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू तो बहुत पहले हटा दे, उसके बाद बीच में यहां पे डिस्क्रिप्टिव होता था, एस्से लेटर लिखना होता था, बाद में सरकार ने उसको भी हटा दिया। यानी कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है केवल किसके बेसिस पे होगा, Tier 2 मेंस के बेसिस पे। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप कहोगे सर Tier 1 का पैटर्न क्या है, तो भैया यहां पे ये 1 घंटे का पेपर होता है। कितने घंटे का, 60 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको कितने सवाल करने हैं, 100 क्वेश्चंस करने, और ये 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है बच्चों, 200, यानी कि एक सवाल 2 नंबर का है, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है बच्चे, अच्छा, तो ये पेपर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शंस आते हैं। तो इसमें मैथ के 25 सवाल आएंगे, 50 नंबर का गणित आएगा। इंग्लिश के 25 सवाल आएंगे, इंग्लिश में ग्रामर, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ होगा, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। रीजनिंग के 25 सवाल 50 नंबर के। ये देखो, रीजनिंग ही सबसे इजी सेक्शन है प्यारे बच्चों, इसी को देख के बच्चा सीजीएल की तैयारी करना शुरू करता है कि इतनी आसान रीजनिंग है, सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पहले ये पेपर कराती थी रतन टाटा जी की कंपनी TCS 2024 तक। 2024 के बाद अब बहुत सारी कंपनी मिलके पेपर कराती है, प्राइवेट कंपनी है ना, सरकारी जो है SSC वो ठेका दे देती है प्राइवेट कंपनियों को पेपर कराने का। उसके आने के बाद इंग्लिश का लेवल बहुत बढ़ गया है। पहले इंग्लिश बहुत एवरेज सी आ रही, इंग्लिश और जीके ये दोनों बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जो मैथ्स और रीजनिंग में लगभग 100% स्कोर करें, लगभग 100%, और इंग्लिश या जीके एक सब्जेक्ट बहुत मजबूत हो, ये तो मजबूरी है, 100% करना ही करना है। और इंग्लिश या जीके बहुत ज्यादा एक सब्जेक्ट तो मजबूत होना ही चाहिए। ठीक है बच्चे, ऐसी जीके के भी 25 सवाल आएंगे 50 नंबर के। 1 घंटे का समय दिया जाएगा 100 सवाल करने के लिए। 200 नंबर में से कट ऑफ आप मान के चलिए 140 से प्लस पे ही लगती है। ठीक है बच्चों, ये आ गया। उसके बाद आता है Tier 2, जो Tier 1 क्वालिफाई करोगे तो आपको Tier 2 देने का मौका मिलेगा। इसी के बेसिस पे आपके जो है फाइनल सिलेक्शन होना है। Tier 2 जो है फाइनल मेरिट इसी के बेसिस पे लगेगी। Tier 2 390 नंबर का पेपर होता है। क्या भैया, 390। इसमें 2 सेक्शन बना दिए लोगों ने, सेक्शन 1 और सेक्शन 2।
अच्छा जी, सेक्शन 1 1 घंटे का होगा। आप पेपर देने बैठोगे मेंस का, पहले सेक्शन 1 ही खुलेगा, सेक्शन 2 पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे। सेक्शन 1 खुलेगा 1 घंटे का, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 60 सवाल। 60 सवाल आपको 1 घंटे में करने हैं, जहां प्री का एक सवाल 2 नंबर का है, मेंस का एक सवाल 3 नंबर का है। और एक एक सवाल पे बेटा खेल हो जाता है ना, क्योंकि 3 नंबर में सैकड़ों बच्चे आ जाते हैं। एक सवाल आप नीचे गए तो सैकड़ों बच्चे आपसे ऊपर गए। ठीक है बच्चों, इसलिए मेंस तो भैया बहुत स्ट्रिक्ट, आपको जो है बढ़िया परफॉर्म करना ही करना है। तो यहां ये आपका सेक्शन फर्स्ट कितने नंबर का हो गया? 180 नंबर का। 1 घंटा जैसी खत्म होगा, सेक्शन 2 चालू हो गया 1 घंटे का। इसमें आएगा इंग्लिश के 45 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल। क्योंकि इसमें टाइम तो लगेगा नहीं, इसलिए यहां पे सवाल 1 घंटे में कितने कर रहे हैं? 70। और ये आ गया भैया आपका 210 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो ये 180 नंबर का सेक्शन फर्स्ट, 210 नंबर का सेक्शन सेकंड। तो 180 प्लस 210 कितना हो गया? 390। 390 नंबर का प्यारे भाई आपका टोटल हो गया। अब यहां पे सेक्शन 3 भी है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। यहां प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछा जाएगा? कंप्यूटर। कंप्यूटर के आते हैं 20 सवाल, हर एक सवाल 3 नंबर का, 60 नंबर का कंप्यूटर। कितना समय मिलेगा? 15 मिनट। क्या मिलेगा जी? 15 मिनट। ठीक है बच्चे, तो 15 मिनट में, और इसके कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे। क्वालिफाई करना कंपलसरी है। इस बार एसएससी का जो पेपर हुआ है रिसेंट सीजीएल का, उसमें कंप्यूटर बहुत अच्छा बना दिया। हमारे तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिले जिनके नंबर 390 में से 360 से ज्यादा है, लेकिन बेचारे कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं। एक तो पोटेंशियल ऑल इंडिया रैंक 1 है हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब की कंप्यूटर में फेल हो रहा है। तो यानी कि ऐसा नहीं कि भाई इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, या कि काय को शकल देखनी। यहां आप कितना भी बढ़िया कर लो, 390/390 ले आओ, कंप्यूटर में फेल कुछ नहीं होगा बेटे आपका। आप कहीं भी गुहार लगाते रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता, उसके बाद ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपका तुरंत ही टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, है ना, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, वो आप जब प्री मेंस सब हो जाए उसके बाद ही आप टाइपिंग करना। ठीक है, कुछ ही पोस्ट के लिए है। अच्छा जी, तो हिडन ट्रैप ये है कि सेक्शन 3 जो कंप्यूटर टेस्ट है, 20 क्वेश्चन आने हैं इसके, 60 नंबर के हैं, 15 मिनट का होगा। यहां बच्चे ध्यान नहीं देते और यहां पे फेल होते हैं। टाइपिंग टेस्ट भी प्यारे दोस्तों आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, दोनों ही क्वालिफाई नेचर के, लेकिन ध्यान रहे अगर किसी में भी फेल हुए तो कितना भी आप बढ़िया परफॉर्म करें, 390 में से 390 ले आए, सिलेक्शन नहीं है संभव। तो इन्हें हल्के में ना लें, सेक्शन 3 को, टाइपिंग टेस्ट को। ठीक है बच्चों, ये होगी जी। आगे चलते हैं। तो असली कहानी ये आती है कि टीयर 1 सिर्फ पास करना है, असली मेरिट कहां से बनेगी? टीयर 2 से। अब बच्चों की सबसे बड़ी गलती यह है कि बच्चे चाहे सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ तैयारी करें, या किसी टीचर के बैच से पढ़े या यूट्यूब से पढ़े, वो पहले प्री को लेके ध्यान में पढ़ता है, और प्री और मेंस के बीच बहुत कम दिन का समय होता है। तो प्री और मेंस यानी कि टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी आपको एक साथ करनी है, इकट्ठे, और हल्का हल्का मीठा मीठा नहीं पढ़ना है। आप आसान आसान कंटेंट पढ़ के 70% तो स्कोर कर लोगे, आपको अच्छा भी लगेगा कि मास्टर बढ़िया पढ़ा रहा है, लेकिन कट ऑफ ही 80% से ज्यादा लग रही है बच्चों। तो मेरे प्यारे भाई, आपको टॉप लेवल की तैयारी करनी है और मैक्सिमम लेवल के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है बच्चों, तो यह है कंप्लीट कि आपको जो ध्यान रखना है वो टीयर 2 को ही ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है सीजीएल की जी। अब सिलेबस रियलिटी चेक, सिलेबस जो आएगा प्यारे बच्चों, वो यहां पर 10th लेवल का ही होता है। एक्चुअल में 10th लेवल का ही यहां पे पूछा आता है, 10th ग्रेड लेवल मैथ्स एंड इंग्लिश। ठीक है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है कि बैठते तो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं ना, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और दूसरा कि यहां पे आपको कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, और 1 घंटे में जैसे 100 सवाल करने हैं, तो वहां पे आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन उनकी स्पीड नहीं है, इसकी वजह से पूरा पेपर ही नहीं कर पाते, तो सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। तो यहां आपको नॉलेज प्लस स्पीड दोनों पे ध्यान देना होगा, और वो तभी संभव है जब आप खूब सारे क्या लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। आधे बच्चे स्पीड की वजह से मार्क काटते हैं। पेपर टफ नहीं आता मेरे प्यारे भाई, पेपर मॉडरेट ही आता है, लेकिन 60 मिनट में 100 सवाल करना आपका स्पीड का खेल है। वो जब तब आएगा जब आप बहुत खूब मॉक टेस्ट लगाओ, खूब प्रैक्टिस करोगे।
एसएससी सीजीएल निकालना मतलब प्रैक्टिस। केवल पढ़ना काफी नहीं है। आप यूट्यूब पे मैराथन देखते रहो, चैप्टर वाइज क्लास देखते रहो, दुनिया देख रहे, कुछ नहीं होता। आप देख पूछो तो सही बच्चे से, कि किसी सिलेक्टेड बच्चे से पूछना भाई आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसके दिमाग पे क्या आएगा कि भाई मैंने ये प्रैक्टिस करा, मैंने ये मॉक टेस्ट लगाए। वो कि वही अंतिम चीज है सिलेक्शन लेने की। ठीक है ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों, हमने एक अच्छा काम कर रखा है एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए। हमारी एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग, एक ही प्लेटफॉर्म है। इस एप्लीकेशन पर एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के 2019 से लेके 2025 तक जितने भी मॉक टेस्ट है, कितने टेस्ट, 213 टेस्ट फ्री डाल रखे हैं, और फिर उनको सेक्शनल भी करके हमने डाल रखा है। ठीक है भाई, ये हमारी एप्लीकेशन है। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा सीजीएल के। आज के टाइम पे किसी भी बच्चे को मॉक टेस्ट के लिए एक पैसा खर्चने की जरूरत नहीं, कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर के आगे क्या लिखा हुआ है, फ्री। ये सब फ्री है प्यारे बच्चों। 2025 में 46 शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेटेस्ट सारी की सारी फ्री डाल रखी है। फिर सेक्शनल करके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब अलग अलग। आप मैथ के सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहते हो 25-25 सवाल के, वही लगाइए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कंप्लीटली फ्री दे रखा है, इसलिए आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और ये कहीं भी और उपलब्ध नहीं है प्यारे बच्चे, हमारी एप्लीकेशन के अलावा। ठीक है जी। पिछले 5 साल के हैं, और पहले तो टीचर्स कराती थी, अब पिछले 1 साल से एडुकेटिव पेपर करवा रहा है, एआई से आपका पेपर बन रहा है, हमने वो भी डाल दिए। 2025 के लेटेस्ट पेपर भी यहां पे डाल रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको टेस्ट लगाने हैं और फिर उनकी एनालिसिस भी करनी है। एग्जाम से पहले एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट चाहिए तो मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उसी इंटरफेस पर जिस इंटरफेस पे आपका पेपर होगा एक्चुअल। ठीक है ना, ऑनलाइन जी। और यही नहीं मेरे भाई, एसएस 2025 में जो है नया वेंडर आने के बाद 46 शिफ्ट एसएससी सीजीएल की, एमटीएस की टोटल 36 शिफ्ट, सीएचएसएल की 50 शिफ्ट, सीपीओ का पेपर 9 शिफ्ट। ये पेपर भी एसएससी द्वारा कराए जाते हैं। ये भी हमने अपनी कंप्लीटली फ्री अपनी एप्लीकेशन पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो आपको जिस भी एग्जाम के टेस्ट लगाने लगाइए बच्चों बेधड़क, कोई आपको 1 रुपया पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करें कि भैया एसएससी सीजीएल की टॉप 5 सबसे फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी हैं। आज भी सीजीएल में सिलेक्टेड बच्चों की सबसे पहली पसंद इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही है। आज भी अगर 10 लड़के टॉप 10 में हैं तो उसमें से 3 से 4 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही लेते हैं। ओके, हमारे टॉप 10 में 6 से 7 बच्चे होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही लेते हैं ज्यादा, क्योंकि इसके नाम में ही वजन है। बाकी के एएसओ नाम ही हो जी, नाम में वजन नहीं है नाम में वजन है। ठीक है ना बच्चों, और हर आदमी जानता है, गांव देहात का सब आयकर जानते हैं भाई, लौंडा आयकर विभाग में है। ठीक है बच्चों, दूसरा रुतबा तो है ही, पावर भी है। एक समय के बाद पावर काफी ज्यादा हो जाती है, और प्रमोशन भी इसमें ठीक ठाक है। जीएसटी के इंस्पेक्टर के मुकाबले इसमें प्रमोशन बढ़िया है। उसके बाद एएसओ एंड एमईए विदेश मंत्रालय में बहुत हाई कट ऑफ इसकी जाती है बच्चों को, की वैकेंसी कम होती है और बच्चे लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विदेश जाना है, विदेश मंत्रालय में नौकरी आपको मिलेगी। फिर सीबीआई, सीबीआई की तो वैकेंसी बहुत कम होती है, तो जो थोड़े तगड़े मिजाज के लड़के हैं, पर्सनैलिटी जिनकी हाई है थोड़ी सी, तो वो सीबीआई को ऑप्ट करते हैं। कम वैकेंसी होने की वजह से इसकी कट ऑफ ज्यादा होती है। उसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर आता है। ठीक है, 3 स्टार और यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चे, उसके बाद ईडी इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ईडी पहले पॉपुलर नहीं थी, लेकिन आजकल ये नई मोदी सरकार आने के बाद ईडी के इतने छापे पड़े, इतनी न्यूज आई कि ईडी बहुत पॉपुलर हो गया है। वैकेंसी कम आती हैं, लेकिन मतलब सबसे एडवेंचरस अगर मैं जॉब बताऊं एसएससी में, दिस वन ईडी है। मतलब जिसमें के बच्चे अपने काम को सबसे ज्यादा इंजॉय करते होंगे करते वक्त, है ना, ईडी वाला डिपार्टमेंट है। आर्थिक अपराध, ठीक है बच्चों, ये 200-200 करोड़ जो मिलते हैं वो सब कौन रेड मारता है? ईडी वाले रेड मारते हैं सीजीएल में हमारे सिलेक्टेड बच्चे। ठीक है जी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक एक पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लगते हो तो पहले सब इंस्पेक्टर बनते हैं, उसके बाद आप आईटीओ इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे, इंस्पेक्टर से ऑफिसर, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है बच्चे, तो प्रमोशन के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि यहां ऐसा नहीं कि घर पे भी जाके आपको कोई काम करना है,
मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, मस्त जिंदगी है, जॉब सिक्योरिटी पूरी। ठीक है जी। उसके बाद एएसओ इन एमईए, ये प्रॉपर डेस्क जॉब है और इसकी पोस्टिंग या तो दिल्ली में रहेगी। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 2-3 साल के बाद कि भाई साहब फॉरेन जाना चाहोगे, आप हां करते हैं तो ही आपको भेजा जाएगा, ऐसे दबाव नहीं डालेंगे। दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, फॉरेन एम्बेसी में। ठीक है बच्चे। व्हाइट कॉलर डिप्लोमेटिक लाइफस्टाइल जॉब है और फॉरेन सैलरी अलाउंसेस मिलता है। ठीक है बच्चों। और यहां इंटरनेशनल स्कूलिंग होती है आपके चिल्ड्रन के लिए। जब आपकी पोस्टिंग फॉरेन में होगी तो आपको बच्चों को पढ़ाने का, वहां रुकने का, एकोमोडेशन का सारा खर्चा सरकार उठाती है। ठीक है बच्चे, ये बढ़िया बात है। उसके बाद सीबीआई सब इंस्पेक्टर, आपको पता ही है मेरे दोस्तों, जहां पुलिस फेल हो जाती है वहां किसको जो है, किसी बड़े केस की कमांड किसको दी जाती है सॉल्व करने के लिए? सीबीआई को। तो यहां अच्छी बात है कि यहां देखो आपकी फैमिली लाइफ तो हिली रहेगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। आप घर पे गए, आराम से बैठे, कॉल आ गया भी अर्जेंट है, आपको जाना पड़ा, बीवी लड़ेगी। तो यहां गवर्नमेंट भी लेकिन आपका ध्यान रखते कि 1 साल में आपको 13 महीने की सैलरी मिलती है, कि गवर्नमेंट एक्नॉलेज करती है कि यू आर वर्किंग मोर देन ए इनकम टैक्स और जीएसटी इंस्पेक्टर, उनको नहीं मिलती है ना बच्चे। तो 1 महीने की सैलरी आपको 1 साल में एक्स्ट्रा मिलती है। यहां अनपैरेलल्ड फील्ड एक्शन आपको करने पड़ते हैं। और देखो सीबीआई इंस्पेक्टर की हर कोई रेस्पेक्ट भी करता है, डरता भी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्साइज और जीएसटी इंस्पेक्टर। जीएसटी इंस्पेक्टर, जो हम कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर जो टैक्स लगता है जीएसटी 18% के करीब। हम किताबें भी अगर आप लेते हो तो उन किताबों भी 18% जीएसटी देना होता है। तो उन सभी को कलेक्ट करने का काम सारे टैक्स का कौन करता है? जीएसटी इंस्पेक्टर। पहले ये डिपार्टमेंट नया है, कोई बहुत पुराना डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें मेंबर्स भी है ना, इनकी पावर्स भी बहुत जो है तेजी से बढ़ रही हैं। उसके बाद एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। एक समय था कि सबसे पावरफुल पोस्ट एसएससी सीजीएल की एग्जामिनर ही थी, क्योंकि इसकी क्या सिग्नेचर पावर बहुत हाई थी, सिग्नेचर पावर। लेकिन जब से ऑनलाइन चीजें आए तो थोड़ा सा इसका दबदबा कम हो गया। ठीक है बच्चों। ये प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर प्यारे भाई, ये देख रहे हैं आप, पोर्ट समुद्र पे सामान आता है ना, अभी देखो लड़ाई वड़ाई चल रही है, नहीं आ पा रहा सामान। तो जब ये समुद्र पे सामान आता है तो इन जो कंटेनर में क्या चीज आ रही है, कैन पे एक्साइज ड्यूटी भरी गई है कि नहीं भरी गई, कोई इलीगल चीज तो नहीं आ रही है, वो सब कौन करते हैं? प्रिवेंटिव ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर। ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर इंटेंस फील्ड फोकस जॉब है। ठीक है। चलिए, अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल का चुनाव करना है कि आपको प्रॉपर एक डेस्क जॉब करनी है या फिर प्यारे दोस्तों आपको डेस्क प्लस फील्ड जॉब करनी है। ठीक है ना बच्चे। ऐसा नहीं कि जैसे आप सीबीआई इंस्पेक्टर बन गए तो आपको फील्ड पे ही काम करना है, ऑफिस में भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है ना, पेपर वर्क भी होता है, वो भी करने को मिलेगा। ठीक है। ये आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करें प्यारे बच्चों। ठीक है ना, इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, जैसी आपको लाइफ स्टाइल चाहिए। ठीक है। अगर हम इन सबको कंपेयर करें तो ये देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है सीबीडीटी डिपार्टमेंट के तहत आता है, एएसओ इन एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय के तहत आता है, सीबीआई इंस्पेक्टर का अलग से डिपार्टमेंट है, सीबीआई है ना, चीफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। एक्साइज इंस्पेक्टर सीबीआई ईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के तहत आता है। ठीक है बच्चे। एएसओ इन सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरीट केंद्रीय सचिवालय के तहत आता है। अब जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब फील्ड जॉब भी है और डेस्क जॉब भी है। कुछ समय आपको डेस्क जॉब में रखेंगे, फिर कुछ समय फील्ड दे देंगे, फिर दोबारा डेस्क जॉब में ले आएंगे, ऐसे चलता रहता है प्यारे बच्चों। एएसओ इन एमईए और एएसओ इन सीएसएस प्रॉपर जो है डेस्क जॉब है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर हैवी फील्ड जॉब है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब हम बात करें प्यारे भाई कि इसकी तैयारी कैसे करें। सीजीएल की तैयारी करने के 4 फेज हैं, 4 फेज। सबसे पहले कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, 4 सब्जेक्ट हैं। आप 4 सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करो तसल्ली से। कोई जो ये हर बच्चे के आईक्यू पे डिपेंड करता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिनका स्कूलिंग बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट टैलेंटेड बच्चे हैं, मास्टर बच्चे हैं प्यारे बच्चों, वो 2-3 महीने में भी सिलेबस कर लेते हैं। और बहुत से बच्चे हैं जिनको साल भर या उससे भी ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस ये नहीं है कि आप 1-1.5 घंटे 2 घंटे की कोई क्लास देख ली, कोई चैप्टर खत्म हो गया। मान लीजिए आप गणित में परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आपको प्रॉपर 15-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है ना, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, सिलेबस को कंप्लीट डेप्थ में डिटेल में पढ़ना है, ये मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद प्यारे दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करें। जो भी आप पढ़ते जाएं, चैप्टर तुरंत खत्म होने के बाद उस चैप्टर के आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं, चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, यानी कि सेल्फ प्रैक्टिस वाला। उसके बाद पीवाईक्यू लगाओ प्यारे बच्चों, पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो भी रिसेंट पेपर चल रहे हैं, हर महीने पेपर होते हैं, एसएससी ही पेपर कराता है, उनमें जो भी बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनके पीवाईक्यू क्या करने हैं आपको, सॉल्व। और सबसे आखिर में कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, जैसे ही आपका सिलेबस 80% से ज्यादा कंप्लीट हो फिर मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। इन तीनों का इतना कोई महत्व नहीं है जितना महत्व मॉक टेस्ट का है। असली तैयारी असली यहीं से शुरू होती है प्यारे बच्चे, है ना। ये तो मजाक है बेटा, ये तो मजाक है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि बच्चा केवल इन्हीं में अपना समय खपाता रहता, असली चीज क्या है ये। ठीक है बच्चों, चलिए, तो सिलेबस पे आपको मास्टरी करनी है। और एसएससी सीजीएल क्या मांगता है, डेली कंसिस्टेंसी। जो बच्चा डेली पढ़ने की ताकत रखता है ना, कि मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ सकता हूं बिना एक भी दिन का डिस्ट्रैक्शन पाए, 8-9 महीने तक वही सिलेक्शन लेके जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत हाई फाई, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत बढ़िया स्कूलिंग हो, बीटेक की हो। भाई बीए बीएससी वाले लड़के भी सिलेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। बस क्या चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपको एक बढ़िया लाइफस्टाइल चाहिए। तो एसएससी सीजीएल 2026 का पेपर आपका वेट कर रहा है, फॉर्म इसके खुलने वाले हैं प्यारे भाई, ठीक है। ये एक मान लीजिए तपस्या की तरह है, क्योंकि आप एक दिन में नहीं होगा प्यारे बच्चों, डेली आपको पढ़ना है, 8 से 9 महीने तक पढ़ना है। केवल नॉलेज काफी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्पीड भी बहुत जरूरी है। वो तभी संभव है जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट लगाने से ही बच्चों की एक्यूरेसी और नेगेटिव मार्किंग का जो है चांस कम होते हैं, ठीक है। डेली कंसिस्टेंट रीजनिंग, जीके, जीएस, आपको डेली कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए प्यारे बच्चे, है ना। बहुत से बच्चे कि एक दिन में तो 16 घंटे पढ़ लिया, 3 दिन तक गायब रहे। लाइब्रेरी सबने ज्वाइन कर रखे, लाइब्रेरी में मस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं होता। सिलेक्शन लेने वाला बच्चा एक अलग लाइफ स्टाइल का होता है, उसका डेली रूटीन और उसे अलग होता है, स्पेशल होता है ना। वो अलग रहता है मेरे प्यारे भाई, इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता वो किसी में। आप घर से भी पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लाइब्रेरी की सुविधा है तो आप लाइब्रेरी के माहौल में थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन होगा, वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक बच्चों। दोनों ही ऑप्शन बढ़िया हैं। अब प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं गणित का टीचर हूं मैथ सब्जेक्ट के लिए। हमारा YouTube चैनल है यही गगन प्रताप मैथ, सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने इतनी तगड़ी तगड़ी चीज बना रखी है प्यारे भाई कि 2026 चल रहा है, साल 2025 में एसएससी ने जितने भी पेपर कराए, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, सीजीएल मेंस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा रखे हैं। अब मान लीजिए सीजीएल का पेपर हुआ है 46 शिफ्ट में, 1150 सवाल आ गए। कौन बच्चा है जो सीजीएल की तैयारी करते समय प्रैक्टिस के लिए 1150 सवाल लगाए गणित के, नहीं है संभव। तो मैं उनको निचोड़ के आपको दे देता हूं मात्र 100 सवालों में, है। ये कोई और अध्यापक नहीं करता, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, रात रात भर जाग के बच्चे। और आप ये मान के चलिए कि जितने भी पेपर हैं, ये मत समझना कि इसमें गणित टफ आता होगा, इसका लेवल कुछ और होगा, इसमें अलग सवाल आते होंगे, नहीं। इन सभी एग्जाम में एक जैसे गणित, एक जैसे रीजनिंग के सवाल आते हैं। एसएससी का कोई भी पेपर क्यों ना हो, मैथ और रीजनिंग का लेवल, सिलेबस है बच्चे, और पूछने का तरीका बिल्कुल सेम है, डिफिकल्टी लेवल भी, है ना। तो ये आपको बेस्ट क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हर एक एग्जाम के, अगर आप 2026 के सीरियस एस्पिरेंट हो, इसके बिना संभव ही नहीं है। 99% सिलेक्शन लेने वाले बच्चे ये बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो हमारी छोड़ते ही नहीं है। ये केवल वही बच्चा देखेगा जो नौकरी पाता है, ठीक है बच्चे। बाकी तो सब मीठी मीठी क्लास देखते हैं, कंप्लीटली फ्री है। कोई भी पेपर होता है तो 1 से 2 दिन के भीतर मैं उसका सॉल्यूशन करवा देता हूं सबसे पहले, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों। एक बात और, आपके मन में डाउट भी आएगा, सर आप बार बार कह रहे हो कि मॉक टेस्ट लगाने, लेकिन हम जब सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सिलेबस खत्म होने के बाद हम चैप्टर वाइज टेस्ट कहां से लगाएं।
तो भाई साहब उसका भी हमारे पास जुगाड़ है। हमने इसी एप्लीकेशन पर चैप्टर वाइज अनलिमिटेड 10,000 से ज्यादा टेस्ट फ्री दे रखे हैं। फ्री में आप जाइएगा एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कर लो। यहां अलग से फ्री टेस्ट वाला सेक्शन बना हुआ है ना बच्चे, इस फ्री टेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये हर सब्जेक्ट के बूस्टर बने हुए हैं प्यारे बच्चों। मान लीजिए आप गणित पढ़ते हैं, गणित में आपने पढ़ा प्रतिशत, प्रतिशत के 50-50 क्वेश्चंस के 45-45 मिनट के टाइमर के साथ ये टेस्ट नहीं बने हुए। आप इनको लगाइए, फिर उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपने कितना नंबर आए वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है ना बच्चे। और यही नहीं, आप इंग्लिश में भी जाइए भैया। इंग्लिश में मान लीजिए आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करें, आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, 70 टेस्ट फ्री हैं। कितने? 70 सेक्शनल टेस्ट केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। जो भी आप चैप्टर लगाना चाहते हो प्यारे भाई, यहां पे ये हैं काफी सारे इडियम फ्रेजेस के, देखिए 91 टेस्ट है ना बच्चों। इस तरीके से प्यारे दोस्त ये हमने डाल रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के। ठीक है जी। पहले हार्ड वर्क ही आता है, बाद में स्मार्ट वर्क आता है ना। गधे की तरह भी मेहनत करनी पड़ती है और दिमाग से भी मेहनत करनी होती है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करें तो गधे की तरह मेहनत करें, यानी कि हार्ड वर्क करें। और जब हो जाए, पूरा कमांड बन जाए एक बार एग्जाम पे, तो फिर आप स्मार्ट वर्क करें मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं कि मैथ और रीजनिंग ही स्कोर बूस्टर है, लेकिन आज के टाइम पे इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो गया है बच्चों। इंग्लिश ही जो है, इंग्लिश और जीके यही बच्चों की लुटिया लेके डूबती हैं। तैयारी ऐसे करो कि यहां 100% बनाएं और इंग्लिश में मेरे दोस्तों मैक्सिमम स्कोर करें, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई पहुंच गई। अगर आप तैयारी ही 70% के हिसाब से करोगे तो 80% की कट ऑफ कैसे निकालोगे? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें प्यारे बच्चों। एसएससी सीजीएल ही मैं क्यों रिकमेंड करता हूं। ठीक है भाई। जैसे हम तो रेलवे की तैयारी भी कराते हैं, पर पहली बोलते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, नहीं है बस की बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं पढ़ना चाहते, तो ही रेलवे की तैयारी करने, वरना आप सक्षम है तो एसएससी सीजीएल की ही तैयारी करें। मैं हमेशा ये बोलता हूं बच्चों को, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें 8 से 9 महीने में आपको पावर, सम्मान, आपको स्टेबिलिटी, सुरक्षा, प्रोस्पेरिटी, पैसा सब कुछ मिलता है। 100% सिक्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। ठीक है बच्चों, अल्टीमेट है। ठीक है, फाइनल जो है स्ट्रेटजी यही है कि आज मेहनत करोगे तो 8 महीने बाद, 1 साल बाद कुछ बन के आओगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भाई पहले नोटिफिकेशन आने दो, फॉर्म भर जाने दो, एग्जाम की डेट आने दो, फिर तैयारी करने का सोचेंगे। ऐसे बच्चे साल दर साल ऐसे ही साल खराब करते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता। मैंने मैक्सिमम सिलेक्टेड बच्चे पढ़ाए हैं। जो जल्दी अवेयर हो जाता है ना, कम एज में मेहनत करता है, सही दिशा में मेहनत करता है, डेली मेहनत करता है और एग्जाम रिलेवेंट पढ़ता है, उस लेवल का पढ़ता है जो पेपर में आने वाला है, वही सिलेक्शन ले पाता है प्यारे बच्चे। ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से समझो। जो टारगेट पोस्ट है उसके हिसाब से तैयारी करो। आपके घर में कमरा होगा, उस कमरे पे अपना फोटो बनवा के एआई से लगा लो कि ये बनना है 1 साल बाद। ठीक है बच्चे। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखो। हर किसी के सेल्फ मोटिवेशन के अपने अपने कारण हो सकते हैं। किसी को पक्का मकान बनवाना है, किसी को घर का कर्जा उतारना है, किसी को बहन की शादी करनी है, किसी को आईफोन खरीदना है, किसी को माँ बाप की जिंदगी बनानी है। ये सेल्फ मोटिवेशन पैदा कीजिए। यूट्यूब पे मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अधिकारी बनने का सपना सिर्फ सोचने से नहीं पूरा होगा, आज से मेहनत शुरू करें प्यारे दोस्त। आज से बहुत मेहनत करनी होती है बेटा महीने के 70-80 हजार कमाने के लिए। एक आम आदमी को वो आपको मौका मिल रहा है। पढ़ना एक लग्जरी है। किसी बच्चे को भारत में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने का मौका मिल रहा है, ये एक लग्जरी है प्यारे भाई, है ना। और बच्चों को क्या लगता है? ये बोझ लगता है। जो आपको बोझ लग रहा है वो दूसरे बच्चे के लिए लग्जरी है। ये बात आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अब सबसे एंड में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि हम अपनी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर एसएससी वाले बच्चों के लिए टारगेट सिलेक्शन बैच पढ़ाते हैं। अगर बच्चे को समय है कि उसको अगले साल अटेम्प्ट देना है तो लाइव क्लासेस से पढ़े,
डेली हर सब्जेक्ट की लैब क्लास होती है, हम सभी टीचर्स लेते हैं। लेकिन अगर कम समय सिलेबस कंप्लीट करना है और आप सीरियस हैं प्यारे बच्चे, यूट्यूब पे नहीं भटकना चाहते, समय नहीं खराब करना चाहते, तो रिकॉर्डेड क्लास ही सबसे बेहतर है भाई। एक दिन में 3-3 4-4 क्लास 2x की स्पीड में लगाओ, जल्दी सिलेबस खत्म करो। पूरे जो है सिलेबस की रिकॉर्डेड क्लास हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर, सिलेक्शन बैच वीओडी 1.0 इसके एडमिशन चालू हैं 2 साल की वैलिडिटी के साथ। ये एसएससी सीजीएल को टारगेट करके बैच बनाया गया है, उससे नीचे वाले एग्जाम की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस 1599 की फीस में, उससे भी कम प्राइस में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। सबसे बढ़िया बात कि मैं खुद गणित पढ़ाता हूं, और अमन सर जो मैं कहूं कि कंटेंट ओरिएंटेड इंडिया में नंबर 1 टीचर है एसएससी सीजीएल के लिए। आप सिलेक्टेड बच्चों से पूछ लीजिए, सिलेक्टेड बच्चों से। और हमारे बारे में भी 100 सिलेक्टेड बच्चे आपको कहीं भीड़ में मिले, उनसे पूछना कि तू कहां से गणित पढ़ा था, मोस्ट प्रोबेबली हमारा ही नाम लेगा। सिलेक्टेड बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। लाइब्रेरी में जाके देखिए, सबसे भौकाली बच्चा जो है, जिससे पूरी लाइब्रेरी डाउट पूछती है, वो हमारे 0 to हीरो बैच का स्टूडेंट ही होगा। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग बलराम सर, जीएस वरुण सर, ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी। हां, वो बच्चे की भाई जो नहीं अफोर्ड कर सकते ये भी, तो मैं बहुत जल्द अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फ्री लाइव बैच भी अनाउंस करने वाला हूं। कंप्लीट, और पूरी सिलेक्शन वे की टीम, हम सभी टीचर्स, कंप्लीट फ्री बैच सभी सब्जेक्ट का। मैथ्स के तो मैं कई बार फ्री बैच पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैथ्स भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी आपको डेली लाइव क्लास करने को मिले, ये भी हम करेंगे प्यारे बच्चों बहुत जल्द। ठीक है, इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कमेंट करिए अगर आप इसके लिए प्यारे दोस्तों एक्साइटेड है। सबसे बड़ा सवाल कब से स्टार्ट होगा, तो थोड़ा उसमें ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। मैं बैचेस को जो है टाइमिंग इधर उधर करूंगा, उसके बाद क्लास होंगी यूट्यूब पर ही होंगी, फ्री होंगी कंप्लीटली। ठीक है ना, उसके हम प्रॉपर प्लानिंग आपको बना के देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है एसएससी के लिए सिलेक्शन बैच, क्योंकि मैक्सिमम सिलेक्टेड स्टूडेंट वहीं से पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फ्री मॉक टेस्ट के लिए तो है ही। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। मुझे लगता है आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे, है ना, और आपको समझ में भी आया होगा कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, ध्यान में रख के। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई है इंफॉर्मेशन, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों। आप जो सीजीएल की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी, अपनी मेहनत से कितने % खुश और संतुष्ट हो, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखो, अभी इस समय बहुत सारे फ्रेशर बच्चे हैं जो आए हैं, ग्रेजुएट होके भी, 12वीं पास करके भी जो तैयारी करना चाहते हैं, सब इधर उधर भटक रहे हैं। भटक लीजिए, कुछ महीनों के बाद, साल भर के बाद आना मेरे पास ही है, मेरे हाथ के नीचे। जब तक मैं अपनी कृपा नहीं बरसाऊंगा, बहुत कम चांस है कि आप आगे तक पहुंचोगे। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।